गुड मॉर्निंग बेटा। जय श्री कृष्ण आप सभी को। आप सभी का क्लास 12th की इंग्लिश कंपलसरी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बेटा हम लोग अब तक कुछ सिलेबस आपका कवर कर चुके हैं, जिसमें आपका शॉर्ट कंपोजिशन में आपको 3 टॉपिक पढ़ा चुका है, इन्विटेशन, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट। लॉन्ग कंपोजिशन में मैंने आपको लेटर राइटिंग वाला टॉपिक कंप्लीट करा दिया। आज हम लॉन्ग कंपटीशन में ही एक अलग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और ये टॉपिक जो है आपका, ये टॉपिक होगा बेटा रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। रिपोर्ट राइटिंग, देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके लॉन्ग कंपोजिशन में एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कितने नंबर का आएगा? 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इस रिपोर्ट राइटिंग के अथवा में जो आपसे पूछा जाता है ये आता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। क्या आता है आपसे? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तथ्यात्मक विवरण किसी विषय का। अथवा में आएगा, ये भी 7 नंबर का होगा। एक आपको करना होता है, दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग कैसे बनाई जाती है, उसी के साथ मैं आपको ये बता दूंगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से लिखा जाता है। विषय टॉपिक वही होता है लगभग, तब बनाने का तरीका कुछ फॉर्मेट बदल जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले आज पढ़ा रहा हूँ रिपोर्ट राइटिंग, और ये जो आपका टॉपिक होगा निश्चित रूप से आएगा एग्जाम में, है ना। 7 मार्क्स का आता है। कैसे रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन सोल्व किया था, इस चीज को समझना होगा। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल बातें आपको आज की वीडियो में बताऊंगा इससे संबंधित। फिर प्रैक्टिकली जो बातें होंगी, किस तरह से बनाया जाता है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले कि आज हम बात करेंगे व्हाट इज रिपोर्ट। पहले तो जाने हम कि रिपोर्ट क्या है, किसे कहते हैं रिपोर्ट, व्हाट इज रिपोर्ट। ठीक, कि रिपोर्ट क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा रिपोर्ट क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं अगर इसकी रिपोर्ट किसे कहते हैं, हालांकि आपसे पूछा नहीं जाता बेटा, पर फिर भी हमें आना चाहिए रिपोर्ट क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ए रिपोर्ट इज ए रिटन कंपोजिशन। कि एक रिपोर्ट जो होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रतिवेदन कहते हैं बेटा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रतिवेदन। प्रतिवेदन बनाना, ठीक है। तो एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट जो होता है ये रिटन कंपोजिशन होता है। लिखित में ये क्या होता है? कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन मतलब कंपोज करने वाली चीज होती है, लिखना होता है, हमको कंपोज करना होती है, रचनात्मकता होती है। और इकाई के बारे में होती है अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। पर्टिकुलर सब्जेक्ट अर्थात कोई विशेष सब्जेक्ट हमको दिया जाता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिया जाता है, उस विशेष सब्जेक्ट के बारे में कंपोजिंग, रिटर्न रूप में कंपोज करना जो होता है वो क्या होता है? रिपोर्ट होता है। किसी लिखित रूप में रचनात्मकता, अपने विचार देना, वो क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। आगे मैं बात करूं तो क्या है, इट इज ए ब्रीफ अकाउंट। ध्यान रखिएगा बेटा कि रिपोर्ट चाहे क्या होती है, एक संक्षिप्त विवरण होता है, ब्रीफ अकाउंट होता है काय के बारे में, अबाउट एन इवेंट, किसी घटना के बारे में, दैट हैज हैपेंड, जो कि घटित हो चुकी है। पास्ट में कोई घटना घटित हो चुकी, उसके बारे में क्या देना होता है? ब्रीफ अकाउंट जो होता है वो क्या होता है? रिपोर्ट होता है। और एक किस रूप में होता है? हमेशा लिखित रूप में होता है। तो ये तो होता है रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट क्या है, तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट रिटन कंपोजिशन होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, और एक ब्रीफ अकाउंट होता है। और ये अकाउंट किसके बारे में होता है? किसी इवेंट के बारे में होता है, किसी घटना के बारे में होता है जो पहले घटित हो चुकी है। अब बात करेंगे रिपोर्ट के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रिपोर्ट क्या होता है। अब हम बात करें कि कितने प्रकार की होती है रिपोर्ट। देखिए हम कितने प्रकार की रिपोर्ट होती है इस चीज को समझें, और फिर बनाई कैसे जाती है इस चीज को बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट अगर बात करो, तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट देखिए बेटा कि एक रिपोर्ट जो होती है कितने प्रकार की होती है, तो इसमें हम समझें तो देखो सबसे पहली एक होती है ए रिपोर्ट अबाउट न्यूज़पेपर, या यूं कहते हैं ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अर्थात एक तो रिपोर्ट वह होती है जो काय में पब्लिश करनी होती है, न्यूज़पेपर के लिए बनाई जाती है। एक रिपोर्ट तो क्या होती है जो न्यूज़पेपर के लिए बनाई जाती है, अर्थात न्यूज़पेपर में हमें कोई पब्लिश करवानी किसी घटना के बारे में, तो वो जो है रिपोर्ट होगी, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट।
मतलब किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए प्रतिवेदन। दूसरा क्या होता है, ए रिपोर्ट अबाउट इवेंट और फंक्शन, अबाउट एन इवेंट, और इसको क्या कह सकते हैं, फंक्शन, कि किसी घटना या किसी फंक्शन के बारे में रिपोर्ट बनाना, फंक्शन। ये हमारे सिलेबस में ध्यान रखना, पूछेगा हाँ, कि रिपोर्ट काय के बारे में, किसी घटना के बारे में या किसी फंक्शन के बारे में। तीसरा क्या होता है, ए रिपोर्ट अबाउट एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट देना, कोई दुर्घटना घटित हो गई उसके बारे में रिपोर्ट देना। और चौथे प्रकार की जो रिपोर्ट होती है बेटा ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट होती है अबाउट सर्वे, किसी सर्वे के बारे में या किसी अबाउट एन इंक्वायरी, किसी पूछताछ के बारे में, कोई पूछताछ करनी उस बारे में, पूछताछ की गई उस बारे में क्या करना, रिपोर्ट बनाना। तो चार प्रकार की रिपोर्ट बनाई जाती है, न्यूज़पेपर के लिए बनाई जाती है, दूसरा इवेंट या फंक्शन के लिए होती है, तीसरी एक्सीडेंट के बारे में होती है, और चौथी जो होती है काय के बारे में होती है, इंक्वायरी के बारे में होती है, पूछताछ के बारे में होती है। अब समझना कि ये जो रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट या तो, अब देखिए न्यूज़पेपर है तो निश्चित न्यूज़पेपर के लिए प्रिंट की जाती है, लेकिन ये जो रिपोर्ट होती है किसी इवेंट और फंक्शन से संबंधित, ये आपकी स्कूल मैगजीन के लिए भी हो सकती है, काय के लिए हो सकती है, स्कूल मैगजीन के लिए भी हो सकती है। तो अब रिपोर्ट किस प्रकार से बनाई जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान रखना, एक रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, उस चीज को मैं समझा दूं। तो अब हम बात करेंगे फॉर्मेट की, रिपोर्ट राइटिंग का प्रारूप क्या है। तो देखिए बेटा, प्रारूप कि कैसे रिपोर्ट बनाते हैं। जब भी कोई रिपोर्ट हम बनाते हैं सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, हेडिंग लिखेंगे, और इस हेडिंग को आप ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, इन कैपिटल लेटर्स, और यहां तक कि बेटा भले ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं उसमें हेडिंग को लिखने में, ठीक। तो इन कैपिटल लेटर्स क्या लिखते हैं हम, हेडिंग लिखते हैं, मतलब टाइटल लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, शीर्षक लिखते हैं। इसके बाद जब भी आप रिपोर्ट बनाते हो तो रिपोर्टर्स नेम आता है यहाँ पे, अगली पंक्ति में क्या आएगा, रिपोर्टर्स नेम, रिपोर्ट लिखने वाले का नाम। जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज करो आप एनुअल फंक्शन के बारे में रिपोर्ट बना रहे हो, तो आपका टाइटल क्या हो गया, एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन, ये तो आपका टाइटल हो गया बेटा। अब ये रिपोर्ट कौन बना रहा है, तो ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है कि कहाँ पब्लिश करनी है, क्योंकि मैंने कहा ना दो रूप में है, एक है न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए, दूसरी है स्कूल मैगजीन में पब्लिश करने के लिए। अगर स्कूल मैगजीन में पब्लिश करेगा तो कोई स्टूडेंट बनाएगा, और न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए न्यूज़पेपर का जो क्या होता है उसको क्या कहता है, रिपोर्टर, उसको बनाएगा। तो ध्यान रखना, न्यूज़पेपर के लिए हुआ तो नाम प्लस रिपोर्टर आएगा, और रिपोर्टर्स नेम में नेम आ जाएगा आपका, फिर कॉमा लगाकर लिखोगे न्यूज़पेपर रिपोर्टर। लेकिन अगर आप स्कूल मैगजीन के लिए हैं लिख रहे हैं तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, फिर आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, इस तरह से आपको लिखना है। तो बताएंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिपोर्टर्स नेम आएगा। इसके बाद बेटा दो चीजें आती है, एक तो डेट आती है और एक टाइम आता है, सॉरी, एक तो डेट आती है और एक प्लेस आता है, मतलब कि आप कितनी तारीख की रिपोर्ट बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, ये डेट कब बना रहे हैं, और ये प्लेस, ये स्थान, कहाँ की रिपोर्ट बना रहे हैं आप लोग, ठीक। इसके बाद ये विषय वस्तु होगी, अभी विषय वस्तु के बारे में हम कुछ बातें करेंगे, ठीक है। अब देखिए विषय वस्तु के बारे में कुछ बातें, क्या क्या बातें। नंबर एक, ये विषय वस्तु, इसको क्या कह रहे हैं, विषय वस्तु, ठीक है, अंग्रेजी में बात करें कंटेंट। अब इस विषय वस्तु के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि विषय वस्तु को आपको एक तो लिखना किस रूप में है, तो यूज पैसिव सेंटेंस, अर्थात पैसिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, पैसिव सेंटेंसेस का जनरली यूज करते हैं, सामान्यतः पैसिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। पहली बात, सामान्यतः पैसिव सेंटेंस का प्रयोग करें, पहली बात तो। दूसरा, समांतर रिपोर्टेड स्पीच का प्रयोग करें, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करें, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रयोग। तीसरी बात कि आपकी जो विषय वस्तु है वो कैसी होनी चाहिए,
एक्यूरेसी लिए हुई होती है, शुद्धता लिए हुई होती है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है, शुद्धता होनी चाहिए उसमें, ठीक, सीक्वेंस होना चाहिए, क्रम होना चाहिए सही। ये नहीं कोई सेंटेंस कहां से शुरू किया कहां पहुंच गया, नहीं, सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, तो सीक्वेंस एक क्रम होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट, आपकी जो विषय वस्तु है इसमें एक तो घटना कब घटित हुई, वहन, वेहर कहां घटित हुई, घटना क्यों घटित हुई, ठीक, कौन कौन लोग थे, हु, ठीक है, तो क्या हो गया, वहन, वेहर, वाही और एक वाट, पहले तो मतलब वाट मतलब घटना क्या थी, तो 5 तो WH का जवाब आता है इसमें, कब, कहां, क्यों, कौन थे और क्या हुआ था, और एक हाउ मतलब क्या कैसे हुआ ये सब, ठीक, कहने का मतलब है कि उसमें रीजन बताना है, कारण क्या रहा था उनका, और दूसरा उसमें उसके क्या रिजल्ट आए या मतलब क्या क्या चीजें घटित हुई थी, ये सारी चीजें, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन थे, क्या हुआ और कैसे हुआ, ये सारी चीजें हमको इसमें लिखनी होती है, ठीक है। और एक चीज और कि पैराग्राफ्स का प्रयोग करते हैं, एक पैराग्राफ नहीं बनाते, 3 और 4 पैराग्राफ्स का बनाते हैं ना, अर्थात डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखा जाएगा, डिफरेंट पैराग्राफ्स, ठीक है, अलग अलग पैराग्राफ हम बनाएंगे, एक ही पैराग्राफ नहीं रखेंगे, ये नहीं शुरू से लिखना लास्ट में लिखना है, तक यहां से शुरू किया अंत में जाके वहां फिनिश कर दिया, नहीं, डिफरेंट पैराग्राफ हम बनाएंगे, एक पैराग्राफ फिर दूसरा पैराग्राफ, जैसे वैन वाली और वेहर एक जगह एक पैराग्राफ में दे दिया, वही एक पैराग्राफ में दे दिया, इस तरह से अलग अलग पैराग्राफ में हम इसको लिखेंगे। तो ये विषय वस्तु से, और एक चीज जो मुख्य है कि लैंग्वेज जो है इजी और सिंपल है ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज होगी, कठिन नहीं करना आपको, इजी लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक है, सामान्य भाषा का, सामान्य साधारण भाषा का और सरल भाषा का यूज करना है कि समझ में आ जाए, और स्पष्ट क्लियरली हमें सब कुछ अपने फॉर्मल लेस फॉर्मल, ज्यादा औपचारिकता है दिखानी, कम अनौपचारिक रूप में हमको लिखना होता है, तो ये आपकी विषय वस्तु लिखने के तरीके होंगे, ठीक है। तो विषय वस्तु की शब्द सीमा लगभग क्या होती है आपकी, 100 वर्ड्स होती है, लगभग 100 to 150 150, अर्थात आपको लगभग एक पेज लिखना होता है, और ये जो क्वेश्चन आता है बेटा कितने नंबर का आता है आपका, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फिर कह रहा हूँ, हेडिंग लिखनी है, टाइटल लिखना है, उसके बाद रिपोर्टर्स नेम लिखना है, कौन लिखने वाला है उस व्यक्ति का नाम लिखना है, कब बना रहे हो आप रिपोर्ट और कहाँ की रिपोर्ट बना रहे हो, ठीक, वो चीजें आएंगी। फिर विषय वस्तु में एक तो पैसिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का प्रयोग करेंगे, लिखने में एक्यूरेसी होनी चाहिए, सीक्वेंस क्रमबद्धता होनी चाहिए सेंटेंसेस की, कब घटना घटित हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कौन कौन थे उसमें ना, जैसे फंक्शन है तो कब हुआ फंक्शन, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ठीक, और कौन था उसका चीफ गेस्ट कौन था और कौन कौन लोग थे, हुआ क्या उसमें, और हाउ कैसे हुआ, समारोह कैसे मनाया गया, तो वो सारी चीजें हमें देनी होती है, ठीक है। जैसे एक्सीडेंट है, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हो गया, किसने देखा, कौन कौन लोग उपस्थित हुए, हुआ क्या उसमें, और हुआ कैसे, एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। पैराग्राफ्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग पैराग्राफ्स में हमें विषय वस्तु को डिवाइड करना है, लैंग्वेज जो होगी सिंपल होगी, इजी लैंग्वेज होगी, ज्यादा कठिन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज नहीं करना, सामान्य भाषा का हमें प्रयोग करना है, इस तरह से हमारी हमें हमें क्या लिखनी है, विषय वस्तु लिखनी है बेटा। तो ये रिपोर्ट राइटिंग बनाने का एक तरीका है, यहाँ विषय वस्तु होगी, ये बातें बताई मैंने विषय वस्तु से संबंधित, तो यहाँ पे हम विषय वस्तु लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष आता है, अर्थात संक्षेप में लास्ट में एक पैराग्राफ में आपको बताना होता है कि एक समराइज रूप में कहने का मतलब संक्षेप कंक्लूजन देना होता है, निष्कर्ष देना होता है उसमें हुआ क्या, तो ये रिपोर्ट बनाने का एक तरीका होता है, ये आपको मैंने थ्योरेटिकल बातें बताई है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन समझाऊंगा कि किस तरह से रिपोर्ट बनाई जाती है, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, टॉपिक देखेंगे, मुख्य कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और शेयर कीजिएगा, तथा जो चैनल है सब्सक्राइब करें उसे, और अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाइए। अभी तो जैसा कि पता है ऑफलाइन क्लासेस अभी पोस्टपोन की जा चुकी है 31 अक्टूबर तक गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद नई गाइडलाइन क्या आती है ना, तो उसमें पढ़ाई तो ऑफलाइन रूप में होगी, कब होगी कोई पता नहीं है अभी,
तो आप ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखिएगा, अपनी पढ़ाई को एक अच्छा रूप दीजिए, लगातार अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना होने दें, पढ़ाई को डिस्टर्ब ना होने दें, और एक अच्छी तैयारी के साथ आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।